दोस्तों, हम हिंदुस्तानी आपस में चाहे कितने भी लड़े भिड़ें, पर एक बात तो है कि जब कोई बाहर का इंसान हमारे देश की या किसी भी हिंदुस्तानी की बेइज्जती करता है तो उसे उसकी औकात कैसे दिखानी है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे नमस्ते लंदन वाला अक्षय कुमार हो, देश का एक आम आदमी हो या फिर एक राजा, जो जब बात देश के ऊपर आई तो हमने हर बार दुनिया के सामने ये साबित किया है कि कुछ भी करना, पर एक हिंदुस्तानी के सामने हिंदुस्तान की बेइज्जती गलती से भी मत करना। आज हम आपको एक ऐसे ही राजा की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों को न सिर्फ उसकी औकात दिखाई बल्कि उन्हें सबक भी ऐसा सिखाया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, जिसका मतलब होता है कभी किसी किताब के बारे में उसके जिल्द को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। अब भले ही ये कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ही ये वाकया सालों पुराना हो, लेकिन भारतीय राजाओं की शान में कसीदे ये आज भी गढ़ता है। और गढ़े भी क्यों ना, क्योंकि कहते हैं भारत में एक ऐसा समय भी था जब यहाँ के राजा शानो शौकत के मामले में अंग्रेजों को भी पछाड़ देते हैं। बात हीरे जवाहरात की हो या फिर महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से भी पीछे नहीं रहे हैं। और ऐसे में एक राजा थे महाराजा जय सिंह प्रभाकर। बात करीब 100 साल पुरानी है। ये वो वक्त था जब ब्रिटेन का परचम दुनिया के नक्शे पर बुलंद था, और इसी के साथ ब्रिटेन की एक मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का रुतबा और उसकी शान भी ब्रिटेन की तरह बहुत ही ऊंचे मकाम पर थी। 1920 में एक बार इंग्लैंड की सड़कों पर अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर घूम रहे थे। वो वहां अपने राजा वाले स्टाइल में ना होकर एक अंग्रेजी लिबास पहने हुए थे। अब घूमते घूमते राजा की नजर वहां के रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ गई। शोरूम को देखकर राजा का दिल कर गया अंदर जाने का। अब यार, हम भी तो जब BMW, लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस के शोरूम के बाहर से जाते हैं तो दिल कर ही जाता है ना कि अंदर जाएं और गाड़ी चलाकर देख लें। पर फिर जब जेब पर नजर पड़ती है तो याद आता है कि वैसे वो शोरूम में अच्छी लग रही है, पर वो तो राजा थे, उनके पास तो पेट भर के पैसा था। तो वो घुस गए और वहां मौजूद गाड़ियों के फीचर्स और कीमत के बारे में जानने के लिए सेल्समैन से बात करने लगे। सेल्समैन ठहरा उस वक्त का अंग्रेज जब वो खुद अपनी अकड़ में रहते थे और खुद ब खुद के ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन मानते थे। और बाकी अंग्रेजों की तरह उस वक्त उसके दिमाग पर भी पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत का नशा होगा। साधारण वेशभूषा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे लगा ये कोई आम हिंदुस्तानी है। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कड़क आवाज में डांटते हुए राजा को शोरूम से बाहर निकाल दिया। अब अगर राजा चाहते तो वहां भी ये बात बता सकते थे कि मैं अलवर का राजा महाराज जयसिंह प्रभाकर हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहां से निकलकर सीधा होटल पहुंच गए और होटल पहुंचते ही वो बहुत गुस्से में थे और बार बार सोच रहे थे कि ये लोग आम इंसान की कद्र करना नहीं जानते। ये लोग सिर्फ अच्छे लिबास और शोहरत से ही इंसानों को सम्मान देते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए। इस तरह ये लोग उस हर साधारण इंसान का अपमान करते होंगे जो इनके शोरूम में आता होगा। ये लोग खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि रोल्स रॉयस के शोरूम को तत्काल इस बात की सूचना दी जाए कि अलवर के महाराज जयसिंह शोरूम पर आ रहे हैं। महाराज के आगमन की खबर शोरूम तक पहुंचते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और तत्काल आव भगत के लिए शोरूम के अंदर से लेकर बाहर तक रेड कारपेट बिछा दिया गया। दिए गए समय के मुताबिक राजा जयसिंह अपने शाही लिबास और जेवरातों को पहने हुए शोरूम में पहुंचे। उनके स्वागत के लिए पूरा रोल्स रॉयस उनके सम्मान में सर झुकाए खड़ा था। बेशक उनकी मुलाकात उस सेल्समैन से भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने बस शोरूम में मौजूद कारों के बारे में पूछताछ की। उस वक्त शोरूम में सिर्फ 6 कारें मौजूद थी और राजा जयसिंह ने सभी 6 कारें तत्काल खरीद ली और उनकी कीमत नकद और जेवरात में चुकाई। जयसिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उनकी डिलीवरी चार्जेस का भी बखूबी भुगतान किया और उन्होंने इन सब खरीदी हुई गाड़ियों को भारत में सीधा अपने राजमहल पहुंचाने के लिए कहा। कारों को खरीदने के बाद महाराज जयसिंह वापस अपने वतन लौट चुके थे। रोल्स रॉयस की सभी कारें
कुछ ही दिनों बाद भारत पहुंच गई और उन्हें महाराज के महल में लाया गया। उस दौर में रोल्स रॉयस की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह के जहन में अभी भी अपनी बेइज्जती का घाव ताजा था। उन्होंने उन सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया। जब रोल्स रॉयस की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया तो ये खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बेशक इसमें वक्त लगा, लेकिन इस आग की तपिश ब्रिटेन तक पहुंच चुकी थी। लंदन में जब लोगों को ये बात पता चली तो लोगों की नजरों में रोल्स रॉयस नाम का ब्रांड गिर गया। रोल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त की सबसे शाही कारों की थी, उससे भारत में एक राजा अपने शहर की सड़कें साफ करवा रहा था। लंदन में लोग रोल्स रॉयस को खरीदने में अपनी बहुत बड़ी शान समझते थे, लेकिन जब से इन लग्जरी गाड़ियों से शहर का कचरा उठाने की बात लोगों को पता चली तो लोगों ने इन गाड़ियों में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। वो उसे अब मामूली समझने लगे थे। इससे कंपनी की सेल्स पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। हर सुबह इन रोल्स रॉयस से जब कचरे भरे जाते थे तो ये देख अंग्रेजों के मुंह का रंग उड़ जाता था। इससे रोल्स रॉयस की छवि भी धूमिल हो गई और बाजार में भी उसे बड़ा तगड़ा झटका लगा और उसकी साख के साथ साथ शेयर भी गिर गए। जिसके बाद कंपनी ने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें 6 और रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने की बात कही। राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस के माफीनामे को मान लिया और म्युनिसिपैलिटी को आदेश दिया कि अब वो कारों से कचरा न उठाए। इस तरह जयसिंह ने बड़ी सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गुरूर तोड़ दिया और उन्हें बताया कि कुछ भी करना, पर किसी भारतीय से पंगे मत लेना। वैसे क्या आपने कभी किसी को ऐसा कोई सबक सिखाया है? तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।